ये दास्तान हीर और रांझा के बीच बेपनाह मोहब्बत की है। ऐसी मोहब्बत जिसने उन्हें सदियों के लिए अमर कर दिया। मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू तुद बिन रोग रजायां दा ओढ़न नाग निवासां दे रहना, नाग निवासां दे रहना, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे नू। गांव तख्त हजारा का रहने वाला रांझा जो दिल ही दिल में उस हीर से मोहब्बत करता है जिस हीर का उसने कभी दीदार तक नहीं किया। पिता के इंतकाल के बाद भाभीियों की चीटाकची और बड़े भाइयों की धोखाधड़ी से उसका दिल उचाट हो जाता है और आखिरकार वो गांव तख्त हजारा छोड़ ही देता है। गांव गांव जंगल जंगल भटकते हुए रांझा आखिरकार झंगसियाल जाने का फैसला करता है। झंगसियाल जाने के लिए जिस नाव से वो दरिया को पार करता है उस नाव में एक पलंग पड़ा है और थका हारा रांझा सबके नाना करते हुए भी उस पलंग पर जा बैठता है। वो पलंग किसी और का नहीं, हीर का ही है। रांझे की बांसुरी में तो जादू है ही, उसकी बातों का अंदाज भी फकीराना हो चला है और उसकी उलझी हुई बातों को सुनते हुए सब उसे कोई पहुंचा हुआ जोगी या फकीर मान लेते हैं। जिस नाव से उसने दरिया पार किया है उसे खेने वाला लुड्डन मांझी तो पूरी तरह से उसका मुरीद हो गया है। देखो भाई, धोखे में मत रहना। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं हुआ करती। अरे तुम अगर सोने की जगह लोहा भी हो तो भी हमें कबूल हो। वैसे अभी तक तो मेरा यही मानना है कि पहुंचे हुए फकीर अपनी पहचान को हमेशा छुपा कर रखना चाहते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा ही मानता हूँ। मगर तुम इन पीरों फकीरों के बीच में मुझे क्यों घसीटना चाहते हो भाई? देखो देखो, मेरी उम्र देखो। क्या इस उम्र में भी कोई फकीर बन सकता है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। होने को फकीरी 10 साल में हो जाए और ना हो तो 100 साल में भी ना हो। कब किसके अंदर अल्लाह के लिए लो जाग उठे क्या पता। देखो भाई, लौ तो मेरे अंदर भी जगी है, मगर अल्लाह के लिए नहीं। अल्लाह के लिए नहीं? तब फिर किसके लिए? उसके लिए जिसके पलंग पर तुमने मुझे बैठने दिया। हाँ, तुम्हारा मतलब हीर? क्या तुम हीर की बात कर रहे हो? हाँ भाई, हकीकत यही है। हाँ? फिर भी तुम मुझे फकीर मानो तो ये तुम्हारा मुगालता है। देखो भाई, खुदा का मैंने नाम सुना है मगर उसे देखा कभी नहीं। और जहां तक रही बात हीर की, तो आज उसका नाम सुना है तो कल दीदार भी हो जाएगा। हाँ हाँ, मगर देखो भाई, जो हकीकत थी वो मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम चाहो तो मैं रात यहाँ गुजार लूँ और चाहो तो मैं भाई अपनी राह ले लूँ। अरे तुमसे किनारा करना होता तो उसी वक्त करता जब तुमने दरिया पार किया था। तुम्हारी साफ गोई का कायल हूँ मैं। और मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी का। वैसे क्या तुम्हें अपनी जरा भी फिक्र नहीं? अरे भाई, अब तक तो हीर को भी पता चल गया होगा कि उसका पलंग अब सिर्फ उसका ही नहीं रहा। हाँ, अपनी जान तो आफत में समझो। अरे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हारे लिए मार खानी पड़ी तो वो भी खा लूंगा। अरे सूली पर तो चढ़वाने से रही हो। हाँ भाई, अपने बारे में भी मेरा यही ख्याल है। अरे अपनी तो रहने ही दो। तुम तो जादूगर हो, जादूगर। बांसुरी बजाओगे और जादू चला दोगे बस। क्या हुआ हीर? ओ हीर, क्या हुआ? क्या तेरे कान भी वही सुन रहे हैं जो मेरे? हाँ, लगता है दरिया किनारे कोई बांसुरी बजा रहा है। हाँ,
मगर कौन हो सकता है? मुझे तो इलाके में दूर दूर तक ऐसा कोई नजर नहीं आता जिसकी बांसुरी में इतनी कशिश हो। ये तो सही कहा तूने, मगर फिर कौन हो सकता है? अरे, जो सवाल मैं तुझसे कर रही हूँ वही तू मुझसे दोहरा रही है। हाँ, क्योंकि जितना तू जानती है उतना ही मैं। वैसे या तो कोई अजनबी हो या फिर कोई परदेसी। जाहिर है। तो फिर? अरे चुप भी करना, सुन तो सही। अच्छा मुझे सुनने दे, तू जा यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दे। हीर, मगर तू। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, अब तू जा ना, जा यहाँ से। अच्छा जाती हूँ, मगर एक बात जरूर कहूंगी, खुदा ही मालिक है तेरे मिजाज का। जाती है या नहीं? हाँ जा रही हूँ ना। वो देखो बुरा राजा। भाई मांझी ने हमें तुम्हारे बारे में बताया तो मिलने के लिए आए। देखो, मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं जिसके लिए तुम लोग अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। इंसान तो तुम भी हो, इंसान मैं भी हूँ। तुम्हारी हालत तो मुझसे कहीं बेहतर है। मेरी पूछो तो मैं तो 2 पल के सुकून के लिए जाने कब से तरस रहा हूँ। क्यों, क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ मोहब्बत की है, दर्द इश्क का है और हसरत यार से दीदार की है। ओ कौन है वो जिसने तुम्हें हीर दिया है? कोई बदकिस्मत ही होगी वो। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं तो यही कहूँगा कि खुदा भी उसके नसीब पर रश करे। किश्ती पर मैंने सही कहा था, या तो तुम जोगी हो या फिर पागल। हाँ। और मैंने भी तो यही कहा था कि दोनों एक बराबर। ओ भाई, किसी के प्यार में पागल हो, हाँ? ये बात तो समझ में आई। अब अपने बारे में क्या कुछ और नहीं बताओगे? क्या बताऊं? मेरी अपनी कोई हस्ती नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं। ओ ऐसा भला कैसे हो सकता है? ओ कहीं के रहने वाले तो होंगे। तो कोई तो नाम होगा तुम्हारा। हाँ भाई। माँ बाप भाई बहन रिश्ते नाते में कोई तो होगा तुम्हारा। जब आदमी का साया ही उसका नहीं होता तो कोई क्यों मेरा होगा? ओ, बड़े फलसफे की बात की है तुमने। हाँ भाई की बात मैंने की और फलसफा तुम तलाश रहे हो। वो देखो, और टालने की कोशिश मत करो। क्यों? हाँ भाई, हाँ बिल्कुल। अच्छा चलो, उसका नाम तो बताओ, और जिसके लिए तुमने फकीरों सा बेच धरा है। हाँ हाँ बताओ भाई बताओ। जबान से क्या नाम बताऊं? उसकी तस्वीर तो मेरे दिल में है, उसका नाम मेरी हर सांस में है। हाँ। तुम तलाश सकते हो तो तलाश लो भाई। नहीं भाई नहीं, तुमसे पार पाना मुमकिन नहीं। अच्छा, क्या अपनी बांसुरी नहीं बजाओगे? भाई बात तो तब है जब इसका जादू उस पर भी चले। एक तरफ तो रांझे की जिंदगी की दास्तान इस तरह आगे बढ़ रही थी, तो दूसरी तरफ तख्त हजारा में उसके भाई भाभी अभी भी उसे कोसने से बाज नहीं आ रहे थे। ये तो जानते थे कि वो जिद का पक्का है। एक बार जो घर छोड़कर निकला है तो आसानी से वापस नहीं आने वाला, मगर फिर भी अगर कहीं वो वापस आ भी गया तो कौन जाने भाई दूसरे के बहकावे में आके अपनी हिस्सेदारी को लेकर दंगा फसाद ही कर बैठे। हाँ, रांझे के भाई गांव के काजी को लेकर भी तो परेशान थे। अपना मुंह बंद रखने की कीमत तो वो पहले ही ले चुका था, मगर उसका लालच वो तो बढ़ता ही जा रहा था। ये काजी तो मुंह फाड़ता ही चला जा रहा है। जरा सा काम क्या करवाया, इसको तो मौका मिल गया। अब वो समझने लगा है कि हमारी गर्दन उसके हाथ में है। जब मर्जी छुरी चलाई और मर्जी मुताबिक खून निकाल लिया। क्यों? पहले तय नहीं हुआ था कि बंटवारे के काम की क्या कीमत लेगा? नहीं, हमने कहा था कि ख्याल रखेंगे। अब कहता है कि ख्याल रखने के लिए कहा था तो पूरा ख्याल रखो। अरे जितना जायज बनता है उतना दो, और फिर साफ मना कर दो। अरे ऐसे कैसे मना कर दें? कुछ बात को समझती भी है, ये ऐसे ही कुछ भी बोल देती है। वो सरेआम धमकी देता है कि वो बंटवारे की असलियत को बता देगा, सारे गांव में बात फैला देगा। ऐसे कैसे फैला देगा? बेईमानी तो उसने भी की है, अपनी बेईमानी की बात कैसे कह देगा? हाँ,
कहती तो कुछ ठीक ही है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। पर रांझे को वो बता सकता है। पर रांझा है कहाँ? अगर वापस आ गया तो? उसे तो तुम हवा का झोंका ही समझो। एक बार गुजर गया तो फिर वापस नहीं आने वाला। और वो उसकी जमीन का टुकड़ा? वो जमीन भी हमारी है। मैं तो कहती हूँ कि उस पर अपने जानवर बांधने का ही काम कर लो, या किसी जुलाई या अंग्रेज को काम के लिए दे दो। 2-4 दमड़ियां ही कर आएंगी, पास से तो कुछ भी नहीं जाएगा ना। हाँ, बात तो ठीक है। उस टुकड़े को हमने ऐसे ही छोड़ दिया कि रांझे की जमीन है, हमें क्या लेना, तो जरूर कोई ना कोई कब्जा कर लेगा। रांझा अब नहीं आने का, फिक्र मत करो। वो दीवाना है, अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहा है। ना उसका ख्वाब हकीकत की शक्ल लेगा और ना ही वो अपनी शक्ल दिखाएगा। हाँ। पर रांझा... हीर, ओ हीर, हीर। क्या क्या बात है? जो हुआ गजब हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या हुआ? क्या नहीं होना चाहिए था? वही जो हो गया, उस मरदूद को कुछ तो शर्म होनी चाहिए थी। बात क्या है? साफ साफ बता ना। देख, अगर तू ज्यादा इधर उधर की करेगी ना तो छड़ी से पीटूंगी तेरे को। हाँ हाँ, तेरा बस तो हम पर ही चलता है ना। तेरी छड़ी चलती है तो बस हमारे जिस्म पर। हाय, जोर दिखाना है तो उसे दिखा जो तेरे पलंग तक जा पहुंचा। पलंग तक? तू किसकी बात कर रही है? लगता है जरूर तूने कोई ख्वाब देखा है, या फिर तू खुमारी में है। काश कि ऐसा ही होता, मगर ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? अब बताएगी या फिर धकेल दूं तुझे बाहर? बता तो रही हूँ। दरिया किनारे तेरे अब्बा हुजूर ने जो बारादरी लगवाई है, हाँ? वहाँ तेरी पलंग पर एक हट्टा कट्टा मुस्टंडा मौजूद है। क्या? पागल हो गई है तू? क्या किसी की शामत आई है जो वो ऐसा करेगा? कौन जाने आई ही हो, या फिर उस कामबख्त को पता ही ना हो कि वो मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल रहा है। अगर ऐसा है तो मधुमक्खियों को तो वो छेड़ ही चुका है। देखना तो ये है कि अब उसके जिस्म पर डंक कितने लगते हैं। चल, तू चल मेरे साथ, इसी वक्त मेरे साथ। अरे रे 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 रे, तू पागल हो गई है हीर। इतना जोश भी अच्छा नहीं। रात टल जाने दे, सुबह सूरज बाद में निकलेगा और हमारी रवानगी पहले हो जाएगी। हाँ, तेरी बात भी सही है। खातिरदारी करने से पहले उसका चेहरा तो तरीके से देखना होगा ना। हाँ। अब रुको नहीं बाबा, जो कह रहे हो वो कहते रहो ना। अब हीर और रांझे की दास्तान को पूरा सुने बिना मुझे चैन नहीं आएगा। और चैन मुझे भी कहाँ पड़ेगा मेरी बच्ची। हाँ, हीर ने वो रात कैसे गुजारी इसका बयान करना मुश्किल है। भाई बार बार चेहरे से गुस्सा फूटता, जुबान से उस अजनबी के लिए गालियां निकलती जो उसके पलंग पर सोया हुआ था। बार बार दांतों को खटखटाती, मुट्ठियां पीछती, कदमों से धरती को रोंदती। और दूसरी तरफ रांझे के लिए वो रात एक यादगार रात थी। भाई उस रात वो हीर के उस पलंग पर जो था, जिसकी चादर पर हीर के जिस्म की खुशबू थी, जिसके तकिए पर हीर के महक थी। ना तो हीर ही सो पाई और ना ही रांझा अपनी पलक झपक पाया। भाई एक तरफ गुस्सा था और दूसरी तरफ मोहब्बत का नशा। ये तो अजीब बात हो गई। फिर क्या हुआ जोगी बाबा? वो आगे तो सुन लाडो। आखिरकार रात भी गुजर गई। भाई पाँव फटने पर गुस्से में परी हीर अपने घर से क्या निकली, उसकी 7-8 सहेलियां भी उसके साथ हो ली। अच्छा। भाई रास्ते से गुजरते किसी ने पेड़ से डंडी तोड़ ली, किसी ने घोड़े सधाने वाला चाबुक हाथ में ले ली। भाई किसी को कुछ नहीं मिला तो उसने पत्थर ही हाथ में उठा लिया। दौड़ती भागती सब दरिया के किनारे पहुंचती हैं कि हीर के कदम एकाएक थम जाते हैं। अच्छा। ओए क्यों? खून क्यों होया? तेरा इरादा बदल गया क्या? इरादा तो मेरा खुदा भी नहीं बदल सकता। हाँ? हाँ, मगर पहले जरा उसकी खबर तो लूं जिसके ऊपर यहाँ की जिम्मेदारी थी। वो मर जाना लुड्डन मांझी है कहाँ
आए हाय, मरा पड़ा होगा अपनी झोपड़ी में, और क्या होगा। अगर नहीं मरा होगा ना तो आज मैं मार दूंगी उसे। शुक्र है तू मिल गया, वरना तुझे तो कब्र में से भी निकाल लेती मैं। मगर वो क्या है कि मैं तो अरे हकलाता क्यों है काले कलूटे, जबान को लकवा मार गया है। नहीं और मार उसे, छोड़ना मत। अरे मारती क्यों? मेरा बस चले तो खाल खिंचवा लूं तेरी और भूस भरवा कर टांग दूं बारात घर में। देख रे, सब सच सच बताएगा तभी जान बचेगी तेरी, वरना समझ ले सारी जिंदगी चलने फिरने को भी मोहताज हो जाएगा। हाँ। ऐसा तो होगा ही, भले ही तू कुछ बताए या फिर ना बताए। देखो मैं गरीब हूँ, कम अक्ल हूँ, अरे मुझ पर कुछ तो रहम करो। ये रहम क्या कम है कि तू अभी तक जिंदा है। क्या सोचकर तूने मेरे पलंग पर किसी और को बैठने दिया? क्या तू नहीं जानता कि मेरा गुस्सा कैसा है? और फिर तूने तो हद ही कर दी। कोई पल दो पल के लिए बैठा होता तब भी कोई बात थी। वो तो मेरे पलंग पर रात गुजारा है। मगर उसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं। यानी कि सारा का सारा कसूर तेरा ही है। अरे नहीं। उसने अपने पैसों से खरीद लिया है तुझे। तो चलो पहले यही देख ले कि वो बदजात है कितना बड़ा। हाँ, ये मरा तो यही रहेगा, अगर कहीं वो निकल गया तो फिर हाथ नहीं आएगा। हाँ, हाथ भला क्यों नहीं आएगा? शिकारी बिल्ली के हाथ से बच निकलना आसान है क्या? अरे मेरी मानो तो उसे कुछ मत कहना, मुझे तो वो कोई पहुंचा हुआ फकीर लगता है। चल बड़ा है। भाई लुड्डन चाहे जो मर्जी कहता, हीर और उसकी सहेलियां भला किसी की कहाँ सुनने वाली थी। उस शमयाने में जहाँ रांझा चादर ताने सोया हुआ था ना, उसमें घुसने से पहले हीर ने अपनी सखियों को बाहर ही रोक दिया। अच्छा। और खुद अंदर जाकर चटके से रांझे की चादर खींच ली। अरे भाई रांझे की नींद टूट गई। हीर को सामने देखकर वो हंस पड़ा। जवाब में हीर ने अपने पैर को गुस्से से जमीन पर पटका। ओए, क्या हुआ? ये जमीन क्यों हिली? ओह, सुना था गुस्से में हुस्न और भी खिल जाता है। आज तो यकीन भी हो गया। बस बस बंद करो अपनी बकबक और ये बताओ तुम हो कौन? मैं ही हूँ और तुम हो। जिंदगी का फलसफा यही है। रहने दो, मुझे तुम्हारी इस बकवास में कोई दिलचस्पी नहीं है। मगर मुझे तुम में दिलचस्पी है। हा? देखो, मैं जानता हूँ तुम हीर ही हो। हीर के सिवा तुम कोई और हो ही नहीं सकती। शक्ल से तो तुम इतने बेवकूफ नहीं लगते हो। कितने हो? और मेरे पलंग पर बैठने की हिम्मत कैसे की तुमने? क्या तुम्हें अपने अंजाम की जरा भी परवाह नहीं है? हाँ, मुझे परवाह तो है, लेकिन तुम्हारी अंजाम की नहीं। तुम जरूरत से ज्यादा बददिमाग हो और तुम जरूरत से ज्यादा खूबसूरत हो। तुमने अभी मेरी खूबसूरती देखी है, गुस्सा नहीं। जब खूबसूरती कबूल है तो गुस्सा कबूल क्यों नहीं होगा? मेरा एक इशारा होगा और तुम्हारे लिए कयामत आ जाएगी। हाय, वो कयामत तुम्हारे हुस्न की कयामत से बढ़कर क्या हो? लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, सिखाना ही पड़ेगा, लेकिन मोहब्बत का सबक। अरे नहीं, अरे ऐसे मत मारो। तुम्हारी नाजुक कलाई बोझ खा जाएगी। तुम्हारी कलाइयों ने इन ढेर सी चूड़ियों का बोझ उठाया हुआ है ना, ये क्या कम नहीं है? तुम मुझे मारना चाहती हो ना? बोलो, मारना चाहती हो ना? अच्छा तो ये लो बांसुरी और इससे मुझे मार लो। तो बांसुरी तुम बजा रहे थे? हाँ। तुम्हारी बांसुरी में सचमुच जादू है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर जादू है तो वो तुम्हारे हुस्न में। वैसे तुम तो मुझे मारने आई हो, सबक सिखाना चाहती हो ना मुझे। तुम्हारे पलंग पर बैठने की गुस्ताखी जो की है मैंने। अब देर मत करो, लो ये बांसुरी लो और शुरू हो जाओ, मारो ना। मुझसे भूल हुई, मुझे माफ कर दो। हाँ? देखो, जो भूल एक बार हो गई जिंदगी में फिर नहीं होगी ना। भूल तो मुझसे भी हुई है ना? तुमसे? हाँ,
मोहब्बत की भूल। देखो मैं कोई पीर फकीर नहीं हूँ, मैं तो मोहब्बत का मारा हूँ। कौन बदनसीब है वो जिसे तुम्हारी मोहब्बत कबूल नहीं? उसे कबूल है या नहीं ये जानने का कभी मौका ही नहीं मिला, या फिर यूं कहो कि आज से पहले कभी उससे मुलाकात हुई भी तो नहीं। आज से पहले? मैं समझी नहीं। हाय, यही तो अदा है हसीनों की, समझ कर भी कुछ नहीं समझते। हाँ? हाय, वो मेरे सामने खड़ी है और पूछती है जिससे मोहब्बत करते हो वो कौन है? अरे आईना देख लो, सब जान जाओगी। माफ करना, मैंने जो हकीकत थी बयान कर दी। हाँ, मगर इतना तय है, मुझे तुमसे अपनी मोहब्बत का कोई सिला नहीं चाहिए। हाँ, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं अभी तक। देखो, तुम जिस नाम से मुझे बुलाओगी वही मेरा नाम होगा। जाने दो, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। जब मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो तब फिर नजरें क्यों फेरना चाहते हो? हाँ? यकीन जो नहीं है अपने नसीब पर, और फिर एक फकीर और एक शहजादी का भला क्या मिलन, तुम्हें एक बार देख लिया, मेरे लिए तो बस यही काफी है। कहीं दिल लग गया और बाद में धोखा हुआ तो सारी जिंदगी के लिए ये रोग लगा बैठूंगा ना। रोग तो लग ही गया तुमको, और तुम्हारे इस रोग ने मुझे भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बस एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, जिस मोहब्बत की तुम्हें तमन्ना थी वो तुम्हें मेरी आंखों में नजर आएगी। सामने चिनाब बह रही है और पास ही ख्वाजा खिज्र का डेरा है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक दम में दम है मैं तुम्हारी रहूंगी। देखो, जो कह रही हो उस पर एक बार फिर सोच विचार कर लो, वरना कयामत के दिन किसी को अपना चेहरा भी ना दिखा सकोगी। अभी भी मौका है, इस मोहब्बत की आग में मत उलझो। याद रखो, इस आग में इंसान जलता तो है मगर उसे मौत नहीं आती। देखो, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती, मगर इतना जान गई हूँ कि तुम्हारा मेरा रिश्ता जन्मों का है। मोहब्बत का खेल तो तुमने खेला था, और ये बाजी मैं हारी हूँ। अब तुम्हारे बिना जिंदगी कैसी? तुम मुझे मौत का डर क्या दिखाते हो? हाँ, देखो, जीते वही हैं जो जलते हैं मगर मरते नहीं। तुम जीत गए और मैं हार गई। और अगर कल तुमने रंग बदल लिया तो जो सजा काले चोर की वो मेरी। मैं तुमको लेकर पागल तो था, मगर यकीन न था कि खुदा मुझ पर इस कदर मेहरबान होगा। हीर, तुमने मेरा प्यार कबूल कर लिया। मैंने तो 4 लम्हों में ही पूरी जिंदगी जी ली। और लाडो, इस तरह रांझे का हीर से दीदार हो गया। और दीदार ही नहीं हुआ, इस पहली मुलाकात में रांझा हीर का हो गया और हीर रांझे की हो गई। भाई, इस बार रांझे की बांसुरी ने जो सुर सजाए वो कुछ अलग ही थे। ऐसे सुर कि जो भी सुने वो दीवाना हो जाए। हीर, हीर, हीर। कुछ कहा तूने? नी कहाँ खोई हुई है? मैं बांसुरी की धुन में। पर हीर, उसकी आवाज तो यहाँ तक नहीं आ रही। लेकिन मेरे कानों में तो अभी भी उसी बांसुरी की आवाज साफ सुनाई दे रही है। हाँ? लो, ये भी अच्छी रही। तू तो गुस्से में उसे ठीक करने गई थी ना? हाँ। और खुद बीमार होके आ गई। हाँ? यही मेरी तकदीर थी बन्नो। अभी तक तो मैं अपनी तकदीर से दूर थी, लेकिन अब नहीं। हाँ? सच, बांसुरी की तान सीधे मेरे कलेजे में उतर गई है।
और एक ही बात समझा रही है। क्या? यही कि अगर कोई मेरी मंजिल है तो बस वो गबरू जवान जिसका नाम है रांझा। ओए होए, सच, मैं तो रांझा रांझा हो गई हूँ। हाँ। अच्छा, तो हमारी उड़ती फिरती आजाद चिड़िया को उस बांसुरी की तुमने कैद कर लिया। हाँ, ऐसी कैद जिससे आजाद होने का मौका कभी भी ना आए तो अच्छा है। हीर, होश की बात कर। क्यों? तू इस हकीकत को ना भुला हीर कि तेरा बाप इस गांव का चौधरी है, चौधरी। और तू खेड़े वालों की अमानत है। हाँ नहीं, ये हकीकत नहीं, झूठ है। मैं खेड़े वालों की नहीं, रांझे की अमानत हूँ। हीर, हाँ, अगर मेरे बापू से ये हकीकत छिपी हुई है तो मैं क्या करूँ? वारी हीर वाह, तेरा जवाब नहीं। इरादा तो मारपीट का था, तब फिर ये मोहब्बत कब हो गई हीर? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू हमें बना रही थी? अरे ओ परदेसी, तूने क्या कर दिया हमारी जंगली बिल्ली को? शेरनी के गले में फंदा डाल दिया क्या? ओहो, अब बस भी करो, जो मन में आता है बके जाती हो। मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम सब। हाँ, हाँ, सारी की सारी शराफत तो जैसे तुम में ही है। ठीक है, तो हम जाती हैं अपनी राह, तुम करो अपने मन की। हाँ। चलो रे चलो। नहीं नहीं, रुको, देखो, बचपन से साथ निभाया है तो अब इस मुश्किल में अकेला छोड़ जाओगी क्या? नहीं नहीं। तुम लोग मेरे दिल की हालत समझो ना। हाँ। वो कोई अजनबी नहीं, मेरा मुकद्दर है। ओ, तो बात यहाँ तक आ पहुँची। इसका रोग लगाई बैठी हमारी बन्नो। कार्यक्रम हीर रांझा की चौथी कड़ी यहीं समाप्त होती है।